पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या और बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई महाराष्ट्र में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सुर्खियों में बन गया। अब इन दिनों वो पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई अब भारत के सबसे कुख्यात गैंगस्टरों में से एक माना जाता है। अब एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सामने आया जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को 5 बार गिरफ्तार करने वाले चंडीगढ़ के पूर्व इंस्पेक्टर अमनजोत सिंह ने कई खुलासे किए थे। उन्होंने बताया था कि लॉरेंस बिश्नोई जो कभी कॉलेज का छात्र हुआ करता था और कैंपस राजनीति में शामिल हुआ करता था, वे आज इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया। दरअसल बिश्नोई का क्राइम की दुनिया में आना कैंपस राजनीति से शुरू हुआ, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसने न सिर्फ अपने गैंग के संचालन का विस्तार किया, बल्कि क्रूर हत्याओं से लेकर जबरन वसूली रैकेट और हथियारों की तस्करी के पीछे मास्टरमाइंड की भूमिका भी निभाई। लेकिन अब सवाल है कि इतना कुख्यात गैंगस्टर होने के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर आखिरकार क्यों नहीं हुआ। पहले आपको ये जानना होगा कि पुलिस की सोच लॉरेंस को लेकर कैसी है और क्या है। पूर्व इंस्पेक्टर अमनजोत सिंह का कहना रहा कि लॉरेंस जो आज गैंगस्टर बन गया है, शुरुआत से अपराधी नहीं था। वो सीधा साधा लड़का हुआ करता था। उसे कानून में रुचि थी, वो इसकी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन बार बार जेल जाने के कारण वो गलत लोगों की संगत में आ गया और अपराध की दुनिया का बादशाह बन गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति में शामिल लॉरेंस को एक दिन के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया था। तभी वो केवल 18 साल का था। उसने चंडीगढ़ के सेक्टर 11 के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी थी। अधिकारी बताते हैं कि उस समय वो बहुत मासूम था। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती थी तो वो कभी कभी अधिकारियों को अंकल या सर कहता था। वो वही करता था जो उसकी पार्टी नेतृत्व उसे करने को कहती थी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर बन जाएगा। अमनजोत ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई ने शुरू में अपने पार्टी नेतृत्व के निर्देशों पर काम किया, लेकिन बाद में जेल में उसका तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। उन्होंने कहा कि शुरू में वो अपने पार्टी नेतृत्व के निर्देशों पर काम करता रहा, लेकिन जब वो जेल जाता रहा तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से होता चला गया। वो बड़े गैंगस्टरों के संपर्क में आता चला गया और उसका दबदबा बढ़ता चला गया। जब वो जेल जाता रहा तो बड़े अपराध करने वाले कुछ कैदियों को लगा कि बिश्नोई में कुछ बात है। फिर उन्होंने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे अपने संरक्षण में ले लिया क्योंकि उन्हें पता था कि बिश्नोई को जमानत मिलने वाली है। अब सवाल आता है कि इतने बड़े अपराध करने के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर आखिरकार क्यों नहीं हुआ, जबकि लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है। एनकाउंटर के सवाल पर पूर्व इंस्पेक्टर ने कहा कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की कुछ लिमिटेशन होती हैं। हमें कानून के दायरे में रहकर काम करना होता है। वो दायरा क्या है कि किसी बंदे ने कोई क्राइम किया तो हमने उसे जेल में भेज दिया। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन उनका भी एक दायरा है। वो भी फांसी नहीं दे सकते क्योंकि स्टेट में एक कानून चलता है। हमने अपना काम कर दिया, हमें किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। अगर हम जान लेते हैं तो हम भी क्राइम के दायरे में आएंगे और हम जेल जाएंगे। ऐसे में ये तो उस इंस्पेक्टर का कहना रहा जिसने 5 बार बिश्नोई को गिरफ्तार किया। अब सवाल है कि जितने भी एनकाउंटर होते हैं क्या वो सभी इसी मानसिकता को रखते हैं। जो इंस्पेक्टर हैं अमनजोत सिंह, उन्होंने अपनी राय रखी कि आखिरकार क्यों उन्होंने अब तक किसी भी पुलिस वाले ने लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर नहीं किया। ऐसे में इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें।